बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैथ क्लास 9 न्यू बुक 2025 चैप्टर नंबर 2 उसकी एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में करैक्टरिस्टिक था क्वेश्चन नंबर 1 में, तो हमने तफसील से समझा था। इसमें आ गया जी फाइंड लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ये 6 पार्ट दिए हुए हैं, इन सब का क्या मालूम करना है, लॉगरिथम मालूम करना है। पिछली वीडियो में भी बताया था कि अगर किसी रकम नंबर का लॉग मालूम करना हो, इसे हम कहते हैं कॉमन लॉगरिथम, क्योंकि ये इसके बेस की कितनी होती है 10। तो उसमें दो चीज़ें मालूम करनी होती हैं, एक करैक्टरिस्टिक्स मालूम करना होता है और दूसरी क्या चीज़ मालूम करनी होती है, मैंटीसा। करैक्टरिस्टिक मालूम करने का तरीका हमने क्वेश्चन नंबर 1 में समझ लिया था। 3 तरीके मैंने बताए थे, यहाँ भी वो बता दूँगा कि कैसे मालूम करना है। और दूसरी चीज़ क्या मालूम करनी है, मैंटीसा। ठीक है, मैंटीसा मालूम करना होता है बुक के एंड पे लॉगरिथम का टेबल दिया होता है, उससे हमने क्या मालूम करना होता है, मैंटीसा। तो क्वेश्चन नंबर 2 करने का 2 तरीके बताऊंगा। एक बुक से मालूम करने का तरीका, किस तरह मैंटीसा करैक्टरिस्टिक्स मालूम करके आपने आंसर लेके आना है। दूसरा तरीका बताऊंगा कैलकुलेटर से। ठीक है, उसमें लॉग टेबल देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप कैलकुलेटर से ही सीधा हल कर सकेंगे। पहले मैं आपको एक एग्जांपल लेके फिर बुक से मैंटीसा मालूम करने का, लॉग टेबल से मालूम करने का तरीका बताऊंगा। उसके बाद फिर हम जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे फिर मैं दोनों तरीके साथ साथ बताता जाऊँ किस तरह मालूम करना है। तो लॉगरिथम को एक एग्जांपल से समझते हैं। तो एक एग्जांपल दी हुई है 13.45। एक एग्जांपल है 13.45, इसका लॉग मालूम करना है। तो लॉग में पता है दो चीज़ें होती हैं, पहली चीज़ होती है करैक्टरिस्टिक्स मालूम करना, दूसरी चीज़ क्या होती है, मैंटीसा मालूम करना। तो करैक्टरिस्टिक्स जो हमने किया था पहले क्वेश्चन में, तो लेकिन यहाँ पे अभी फिर दोबारा मैं बता देता हूँ। अगर करैक्टरिस्टिक्स मालूम करना है तो पॉइंट डेसिमल से पहले जितने भी आपके रुकन है ना, कितने रुकन है जी, कितने डिजिट है, 2 है, उसमें से एक माइनस कर देना है। ठीक है, तो पहले 2 है तो 2 - 1 हो जाएगा। 2 डिजिट है, -1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जब साइंटिफिक नोटेशन में करते हैं तो पॉइंट यहाँ पे है तो यहाँ पे आना चाहिए। तो दरमियान में जितने डिजिट आते हैं वो कितने आते हैं, 1। 10 की पावर 1 बनाते थे ना, तो वही आप लिख सकते हैं 1 भी। तो नहीं तो आसान तरीका यही है, डेसिमल से पहले जितने डिजिट हैं उसमें से 1 को माइनस कर दें तो वो करैक्टरिस्टिक्स आ जाएगा। अब हमने मालूम करना है जी मैंटीसा। मैंटीसा मालूम करने के ना 2 तरीके हैं। मैंटीसा बुक से भी मालूम कर सकते हैं और कैलकुलेटर से भी मालूम कर सकते हैं। अभी सिर्फ मैं आपको ना बुक के लॉग टेबल से समझाऊंगा कि किस तरह आपने मैंटीसा मालूम करना है। उसके बाद फिर जब क्वेश्चन करेंगे तो लॉग टेबल से भी बताऊंगा और कैलकुलेटर से भी करके बताऊंगा। तो आपने जिस तरीके से आसान लगे आपने वो कर लेना है, लेकिन आपको आने दोनों तरीके ही चाहिए। तो दोनों तरीक़ों से पता होना चाहिए। अगर आप निकाल लें तो बुक का पेज नंबर आपने निकालना है। बुक का पेज है जी 283। मैं अगर आपको बुक दिखाऊं तो लॉग टेबल का पेज देखें ना, तो वो लिखा है ये 283 पेज है, आपने ये निकालना है। तो इस पे ये ऊपर लिखा हुआ है जी ये लॉगरिथम। ठीक है, लॉग मालूम कर रहे हैं, लॉगरिथम। अगर आप यहाँ पे देखें ना तो एक ये वाले डिजिट शुरू हो रहे हैं, ये 10 से, 10, 11, 12 ये वाले सारी रो शुरू हो रही है। उसके बाद जो पहले 2 डिजिट होते हैं ना वो हमने यहाँ से लेने होते हैं, 10, 11 इस रो से लेने होते हैं। फिर ये नंबर आ जाते हैं 0, 1, 2, 3, 4। उसके बाद एक फिर मीन डिफरेंस वाला टेबल शुरू होता है 1, 2, 3, एक ये वाला टेबल शुरू हो जाता है। पहले जो 2 डिजिट होते हैं ना वो इस रो से लेने हैं, ये 10, 11 जिधर लिखा हुआ है। तीसरा जो है वो हमने इस टेबल से देखना होता है 0 से लेकर 9 तक। और चौथा जो है वो हमने देखना होता है ये मीन डिफरेंस वाले टेबल से। ये मैंने ना 15 डिजिट तक ना बोर्ड पे बना के समझाने के लिए लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको बताता हूँ मैं कि किस तरह ये सॉल्व करना है। ये मैंने ना टेबल बनाया हुआ है 10, 11, क्योंकि यहाँ से लॉग का टेबल जो शुरू हो रहा है 10 से, उससे पीछे नहीं है। 8, 9 तक कोई नहीं है, 10 से पहले 2 ये 10, 11 इस तरह जो ये वाला पेज है 49 तक जाता है। फिर इसके बाद ये वाला आया था 0 से लेकर 9 तक, और उसके बाद मीन डिफरेंस वाला आया था 1 से लेकर 9 तक। तो ये कैसे बुक से मालूम करते हैं, सर ये लिखा हुआ है जी 13.45, इसका करैक्टरिस्टिक्स मालूम कर लिया। अब हमने मालूम करना है मैंटीसा। तो मैंटीसा में क्या करते हैं, पहला क्या काम करना है कि आपने पहले 2 डिजिट ले लेनी है। पहले 2 डिजिट कौन से हैं, 13, तो इधर से आपने देखना है। ठीक है,
इस ये वाला जो लिखा हुआ है ये वाले नंबर, मतलब यहाँ पे आ जाता है 15, तो यहाँ पे ये वाला हमने ले लेना था 15, ठीक है। जो भी डिजिट है ये इस पेज पे 49 तक है, तो आपने पहले 2 डिजिट इधर से देख लेने हैं, ये देख लिए। उसके बाद अभी हमने कौन सा लेना है 13, ये 13 वाला है, तो ये 13 वाली रो देखनी है आपने। ये 13 वाली रो में से अब आपके आंसर निकालने हैं जितने भी आपके आगे रुकन है। आगे एक 4 आया हुआ है और एक 5 आया हुआ है। ये जो 4 आया हुआ है ना, तीसरा डिजिट, वो हमने इस खाने में से 0 से लेकर 9 तक जो है इसमें से उसकी वैल्यू निकालनी है, और जो एंड पे 5 आया हुआ है वो हमने इस खाने से निकालनी है, मीन डिफरेंस वाले खाने से हमने वैल्यू लेनी है। और वैल्यू किस तरह लेनी है, पहले 13 वाला तो हमने देख लिया, आगे क्या आया है 4, तो 13 के सामने इधर से जाना है और इधर से 4 वाला लेना है, ये कॉलम और ये वाली रो, 13 वाली रो और कॉलम कौन सा लेना है पहले 4 वाला, तो ये 4 वाला कॉलम आ रहा है और ये 13 वाली रो ये सामने उसके आ रहा है, ठीक है। एक तो ये वैल्यू होगी, ये मैं लिख देता हूँ इधर 1271, ये वाली 4 वाली ले लिया। 5 जो 5 अगला है तो वो हमने इस टेबल अगले टेबल से हमने देखना है मीन डिफरेंस वाले से, वो भी इसी तरह रो यही लेनी है 13 वाली, और देखना किस में 5 वाले कॉलम में, ये 13 वाली रो ये 5 वाला आ रहा है, ये 5 वाले कॉलम ने आपने आना है 13 वाली रो ये वाला है। अब एक ऊपर वैल्यू लिखी हुई है और एक लिखी हुई है जी नीचे वैल्यू लिखी हुई है। अगर आप यहाँ तक देखें ना 4 तक, ये ऊपर वाले नंबर लिखे हुए ऊपर, और 5 से लेकर कितने ये नीचे नंबर लिखे हुए हैं। अगर ऊपर वाले में से आ जाए तो आपने इसमें से ऊपर वाले नंबर लेने हैं, अगर ये नीचे वाला आ जाए तो आपने इसमें से कौन सा नंबर अगला लेना है नीचे वाला। अब यहाँ पे ये ऊपर वाली लाइन में है, तो यहाँ से ऊपर वाला 5 के टेबल में जो आएगा ये इधर से 5 वाला ये, और इधर से 13 वाला, तो ये आ जाता है 16 आ रहा है। देखें इसके सामने आ रहा है, तो इधर से देखें तो 5 आ रहा है क्योंकि आगे क्या है 5 है। तो ये जो 2 नंबर आएंगे ना, एक 71 है 1271, दूसरा 16, इन दोनों को करना है प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 6 + 1 7, 7 + 1 आ जाएगा 8 2 1, तो ये आ जाएगा जी हमारा क्या आ जाएगा मंटीसा 1287। और मंटीसा आपको पता है पिछले क्वेश्चन में बताया था, मंटीसा जो होता है वो डेसिमल पार्ट होता है। डेसिमल का मतलब है मंटीसे के साथ आपने डेसिमल लगाना होता है, तो हम लगा लेते हैं जी ये डेसिमल। उससे पहले 0 लगाना है या नहीं लगाना हो, 0 हम लगा लेते हैं पॉइंट से पहले वैसे, तो अगर ना भी लगाएं तब भी ठीक है क्योंकि डेसिमल पॉइंट्स डेसिमल से शुरू हो जाता है। अब ये वाला क्या है जी, दोनों चीज़ें निकल रही हैं, करैक्टरिस्टिक्स भी मंटीसा भी, तो लाग कैसे निकलेगा, इन दोनों को करैक्टरिस्टिक और मंटीसा को आपने क्या कर लेना है प्लस कर लेना है। पहले करैक्टरिस्टिक प्लस क्या करना है मंटीसा, तो मंटीसा 0.1287, तो हमारा आंसर आ जाएगा, इसको प्लस करेंगे तो 1.1287, ये हमारा जी लाग का आंसर निकल आया है। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है जी, इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखें पहला पार्ट दिया 43 का लाग मालूम करना है, तो पहले इसका करैक्टरिस्टिक मालूम करते हैं। तो इसका करैक्टरिस्टिक क्या होगा, इसका जो डेसिमल है वो लास्ट पे है, तो डेसिमल से लेफ्ट साइड पे कितने डिजिट हैं 2 हैं, तो 2 में से 1 माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। मंटीसा मालूम करना है, तो 43 है, यहाँ से वो जो 10 से स्टार्ट हो रहा है लॉगरिथम वाला टेबल 10 से लेकर 49 तक है, तो दरमियान में हमने किसे देखना है 43, तो ये वाला है जी 43। अब 43 के आगे कोई पॉइंट नहीं है, आपने लॉग टेबल से देख लेना है, ठीक है। तो 43 के आगे कुछ भी नहीं है, तो हमने कौन से कॉलम में देखना है 0 वाले में। अगर 43 और ये 0 वाला इधर से कॉलम देखें तो ये वाला आ रहा है कि 0 वाला, तो 6335 आ रहा है, तो हम मंटीसा में क्या लिखेंगे 6335, तो मंटीसा डेसिमल पॉइंट होता है, तो हम इसके साथ क्या लिख देते हैं डेसिमल लिख लेते हैं। तो हमने अपने लाग मालूम करना है जी, लाग किसका मालूम करना है 43 का, तो क्या करेंगे इसको करैक्टरिस्टिक्स और मंटीसा को प्लस करेंगे 1 + 0.6335, तो इन दोनों को प्लस करके आंसर आ रहेगा 1.6335, ये हमारा क्या आ गया जी आंसर आ गया। अब मैं इसी क्वेश्चन को आपको कैलकुलेटर से करके बताता हूँ, ठीक है। तो कैलकुलेटर से आपने कर लेना है, तो लॉग टेबल देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो वही मैं आपको बताने लगा हूँ, आपने बस वो वैल्यू याद रखनी है। ये कैलकुलेटर से देखें, अगर log 43
तो आंसर देखिए 1.633468, 1.633468। अच्छा जी, कैलकुलेटर से आंसर आया था 1.633468, ये आंसर आया था। तो जो डेसिमल से पहले है ना, ये वाला डेसिमल से पहले, ये तो हो गया करैक्टरिस्टिक, और जो इसके बाद मेंटिसा के 4 डिजिट होते हैं, तो 0.1234, तो यहाँ तक हमने लेने हैं। तो अगली रकम देखें, अगर यहाँ से देखें तो ये वाली जो हमने छोड़नी है यहाँ तक लेना ना, ये 5 से ग्रेटर है, 5 से बड़ी है, तो इसमें क्या कर लेते हैं, एक क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। तो अगर ये 5 से छोटी होती, स्मॉलर होती, 4 होता, तो हमने इसको ऐसे ही रहने देना था। अब देखें, अगर ये 1.6334 और 1 कितना हो जाएगा, 5, 633, तो 5 आ गया। अगर देखें तो ये आंसर नहीं आ गया आपका कैलकुलेटर से भी। तो अब हमने करैक्टरिस्टिक मेंटिसा लिखना है, इसे जो डेसिमल से पहले वो करैक्टरिस्टिक्स लिख दें, तो करैक्टरिस्टिक इधर 1 है तो वो आ गया। मेंटिसा लिख दें 0.63, तो ये 0 पॉइंट लगा के वो भी लिख दें 6335। तो ये देखें, ये करैक्टरिस्टिक, ये मेंटिसा, और ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। अब सीधा कैलकुलेटर से ऐसे भी हल कर सकते हैं। अब करते हैं पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 2 है जी, पार्ट नंबर 2 है जी 579। तो इसका हमने लाग मालूम करना है। तो पहले करैक्टरिस्टिक निकालते हैं। तो करैक्टरिस्टिक्स में इसका डेसिमल एंड पे है, तो डेसिमल के जो इस साइड पे कितने डिजिट हैं, 1 2 3, तो 3 में से 1 माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब हमने मेंटिसा मालूम करना है। तो मेंटिसा के पहले 2 डिजिट ले लेने हैं, 57, ठीक है। तो पेज नंबर 284 है, वहाँ पे 50 से वो डिजिट शुरू हो रहे हैं, 99 तक जाते हैं। तो हमने कौन सा देखना है, 57। अब 57 को इस टेबल में से कहाँ पे देखना है, 57 के आगे 9 है, तो यहाँ पे 57 ऐसे, और यहाँ पे जो 9 के सामने वाला आ रहा है, ये वाला टेबल 57 वाली रो आएगी और 9 वाला कॉलम आएगा। तो इसके सामने ये वाला आ रहा है, ठीक है, मैंने लिखा ही वो आंसर है। तो पिछले क्वेश्चन में मैंने समझाया, तो उम्मीद है समझ आ गई होगा। हमने सिर्फ जो हमें ज़रूरत है वो मैंने लिखा है। तो 7627 है, तो उसके आगे कुछ भी नहीं है, तो 0 हो अगर हो तो यहाँ पे 0 है ही नहीं जो हमने देखना है। तो मेंटिसा क्या आ रहेगा, 7627, तो इसके साथ हम क्या लगा देते हैं, 0.7627। फिर अगले स्टेप में क्या करना है, इसको और इसको प्लस कर लेना है, करैक्टरिस्टिक मेंटिसा को 2 प्लस ये वाली 0.7627, तो आंसर आ रहेगा 2.7627। इसी को मैंने कैलकुलेटर से निकालें, इसी को अगर कैलकुलेटर से निकालें तो लिखें log 579, तो इसका आंसर आ जाता है जी, आपका आंसर आएगा 2 पॉइंट, यहाँ पे लिख देता हूँ 2.762678 इस तरह चलता जाता है। तो हमने जो पॉइंट से पहले डेसिमल से पहले वो तो करैक्टरिस्टिक्स हो गया, वो तो हमने यहाँ पे लिख लिया करैक्टरिस्टिक, तो वो तो हमारा 2 आ गया। मेंटिसा हमने कितने डिजिट लेने होते हैं, 4, यहाँ तक डेसिमल के बाद 1 2 3 4। तो यहाँ पे जो आगे रकम है ये 5 से ग्रेटर है, 5 से बड़ी है, तो इसको हमने जब छोड़ना हो तो फिर इधर एक प्लस कर लेंगे। तो 6 + 1 यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7। तो देखें 762 कितना आ गया, 77627 मेंटिसा। तो हम लिखेंगे 0.7627। अगर ये देखें तो सेम आ गया। तो अब जब आंसर लिखेंगे तो आपने बस यहाँ से सीधा लिख देना है 2.7627, 2.7627, ये आंसर लिख लें। फिर यहाँ से ये करैक्टरिस्टिक बन गया, ये वाला क्या बन गया, मेंटिसा बन गया। इस तरह आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। अब हम करते हैं जी पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 3 है जी 1.982, इसका लाग मालूम करना है। तो पहले करैक्टरिस्टिक निकालते हैं। तो डेसिमल इधर है, तो डेसिमल के लेफ़्ट साइड पे कितने डिजिट है, 1 है, तो इसे 1 माइनस करें तो कितना आ जाता है, 0, यानी कि करैक्टरिस्टिक कितना आ जाता है, 0। अब हमने मेंटिसा मालूम करना है। तो मेंटिसा आ गया जी 1.9 आया है, ठीक है। 1 से स्टार्ट होता नहीं, ये 10 से स्टार्ट होता, ठीक है, 10 से स्टार्ट होता है। तो आपने डेसिमल को छोड़ देना है, पहले 2 डिजिट ही लेने हैं पहले, ठीक है। मेंटिसा में आप डेसिमल को नहीं देखना है, पहले 2 डिजिट बस ले लेने हैं, तो वो 19 बनता है। अब 19 तो इधर से हमने देख लिया, ठीक है। तो 19 को हमने इधर किस खाने में देखना है, 8 वाले खाने में। इधर से 19, इधर से 8 वाला खाना, ये सामने आया है। तो ये 2967 आया है, 2967।
और उसके बाद क्या है 2, आगे फिर 2 वाले खाने में जो ये वाला टेबल है अगला, उसमें किधर देखना है 2 वाले खाने में, इसी को देखना है। और 2 वाले खाने में कितना आ रहा है 4, क्योंकि ये नीचे लिखा हुआ है, जो ऊपर वैल्यू लिखी हुई तो ऊपर वाला देखना है, ये नीचे था तो नीचे वाली वैल्यू 4। तो ये जो इसको और इसको जो वैल्यू दोनों की आएगी उसको हमने कर लेना है, प्लस कर लेना है। तो ये आंसर आ रहेगा, ये आ रहेगा, ठीक है। तो मेंटीसा आ रहेगा, इसके साथ क्या लगा लेते हैं, मेंटीसा का 0 पॉइंट लगा लेते हैं, 0.2971, 0.2971। फिर क्या करते हैं, इसको और इसको आपस में क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। तो प्लस कर लेते हैं जी, पहले 0 प्लस ये वाली 0.2971, तो 0 में प्लस किया तो वही आ गया 0.2971। तो ये ला का आंसर आ गया। अब कैलकुलेटर से जब मालूम किया था तो इसका आंसर ये आया था 0.297103 आगे ये जा रही है। तो अगर यहाँ पे हम देखें, हमने ये तो करैक्टरिस्टिक पहला हो गया और डेसिमल के बाद 4 डिजिट यहाँ तक है। अगली रकम है 4 से 5 से छोटी है, 5 से स्मॉलर है, 0 है, तो इधर हमें प्लस करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका यही आंसर यहाँ तक लिखेंगे, हम लिखेंगे 0.2971, ठीक है। अब ये जो डेसिमल से पहले है वो करैक्टरिस्टिक में लिख दें, जो डेसिमल के बाद वो किस में लिख रहे हैं, मेंटीसा में। तो पॉइंट लगा के 0.297 0.2971। अभी देखें ये करैक्टरिस्टिक, ये वाला मेंटीसा। अच्छा, ये स्टेप प्लस करने वाला आप सीधा ये आंसर लिख लिया तो ये प्लस वाला कर लें, बेहतर है, नहीं तो आप सीधा इन दोनों का आंसर भी ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो असल तरीका ये होता है कि दोनों को प्लस करके आंसर लेके आना, तो आप प्लस करके सीधा आंसर भी लिख सकते हैं। तो ये कैलकुलेटर से किया है हमने, ये वाला बुक से किया है, तो जिस तरह भी आप करना चाहें। तो इस तरह जी पार्ट नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब करते हैं जी पार्ट नंबर 4। 0.0876 है, तो पहले इसका करैक्टरिस्टिक निकालते हैं। तो जो ये 1 से स्मॉलर है, ठीक है। देखो पॉइंट से पहले क्या हाल है, 0 है, तो 0 से शुरू हो रही है, इसका मतलब है 1 से स्मॉलर है, 1 से छोटी रकम है। तो जो 1 से छोटी रकम हो ना, उसका करैक्टरिस्टिक कैसे निकालना है, उसका ऐसे निकालना है। तो जहाँ पे डेसिमल है और जहाँ पे पहला नॉन ज़ीरो जो ज़ीरो नहीं है डिजिट, ठीक है, इन दोनों के दरमियान में जितने ज़ीरो आ रहे हैं उसमें +1 करना है, ठीक है। यहाँ पे माइनस लिख लेना है। तो इन यहाँ से यहाँ तक जितना पहला नॉन ज़ीरो डिजिट, जिस ज़ीरो को छोड़ के अगला, तो इस दरमियान में एक ज़ीरो आ रहा है तो हम उसकी तादाद लिखते हैं, उसमें 1 प्लस कर लेते हैं। तो ऐसे आ रहेगा माइनस ये वाला 1 + 1 कितना आ गया 2। दूसरा तरीका ये होता है, साइंटिफिक नोटेशन में जब किया था पॉइंट यहाँ से यहाँ पे आना चाहिए था, तो दरमियान में जितने डिजिट है वो हम ऊपर लगा लेते हैं, -2 आ गया। अब हमने मालूम करना है जी मंटीसा के लिए क्या करना है जी। देखिए पहले जो 0 0 आ रहे हैं, 0.8 फ़र्ज करो ले लीजिए, यहाँ से तो है ही को नहीं। मेंटीसा के लिए टेबल आपने कौन से पेज पे देखना है, 284 पे है, क्योंकि ये 0.8 से तो अगर पहली रकम लें ना 0.8, तो हमारा जो लॉग टेबल है 10 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब है 8 नहीं है। तो 8 के साथ अगली रकम आपने मिलानी है, वो क्या बनेगी 87। तो पेज 284 पे 50 जो तो स्टार्ट हो रहा है, तो 99 तक उसमें 87 आ रहा है। तो 87 को हमने किस कॉलम में देखना है, 6 में। इधर से 87, इधर से 6 वाले खाने में, तो वो क्या लिखा हुआ है 9425, ठीक है। ये आपने बुक में से देख लेना है। तो मेंटीसा ये वाला होगा, 6 के आगे कोई रकम नहीं है, अगर 0 लगाएं तो 0 वाला इसमें है ही को नहीं, जो अगले टेबल में देखना है, तो फिर यही इसका मेंटीसा बन जाएगा। तो हम लिख लेते हैं 0.9425। तो इसको और इसको हमने क्या करना होता है, प्लस करना होता है। तो मैं लिखता हूँ -2 प्लस फिर ये लिखेंगे 0.9425। और जब हमने इसको प्लस किया है तो कैलकुलेटर से जब प्लस करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा -1.0575। ये आपका आंसर आ जाएगा। अब करना है इसको कैलकुलेटर से। तो जब कैलकुलेटर से करेंगे ना, तो माइनस वाला थोड़ा सा समझने वाला है, तो हम कैलकुलेटर से करके देखते हैं। तो जब कैलकुलेटर से किया है ना, तो सीधा इसका आंसर आ जाता है। मैं आपको करके बताता हूँ। log 0.0876, तो आप देखेंगे सीधा ही आंसर आ जाएगा, -1.057749, वो सीधा ही आंसर आ गया हमारा। तो मैं लिख के फिर आपको समझाता हूँ इसका हमने करैक्टरिस्टिक और मेंटीसा कैसे हमने बनाना होता है। अच्छा, इसका आंसर आया है जी -1
0.057495 इसी तरह ये चलता जा रहा है। तो आंसर तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे ना, यहाँ पे इस स्टेप में मैं आंसर लिख देता हूँ। ये -1.05, देखो यहाँ तक हमने लेना है, यहाँ तक। तो ये 5 से ग्रेटर है ना, 5 से बड़ी है, तो इधर एक प्लस हो जाएगा ना। तो 0.74 + 1 कितना आ जाएगा, 5। ये आंसर आ गया। अब हमने इसका लिखना तो है ना, मंटीसा कैसे बनाना है और करैक्टरिस्टिक्स कैसे बनाना है। तो मैंने जो पिछला क्वेश्चन बताया था ना, उससे मंटीसा का एक तरीका भी बताया था कैलकुलेटर से, कि अगर माइनस में आ जाए ना, -1 है तो एक माइनस कर दें, ठीक है, माइनस का एक बढ़ा दें। -1 है तो -2 आप करैक्टरिस्टिक्स में बढ़ा दें। अगर यहाँ -2 आ जाता है तो -3 करैक्टरिस्टिक्स आ जाएगा। अच्छा, अब करना क्या है, इसका असल तरीका वो थोड़ा सा मैं गाइड करने लगा हूँ। यहाँ पे करना ऐसे होता है कि ये पहली रकम होती है करैक्टरिस्टिक, दूसरी होती है मंटीसा। चल में बात ये है कि ये वाला माइनस नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको प्लस में करने के लिए -1 है तो +2 में से माइनस करेंगे -1.0575, क्योंकि आप +2 करेंगे तो प्लस वाली बड़ी है, माइनस वाली छोटी हो गई है जी। अपनी तरफ से हमने किया है तो फिर -2 भी हमें करना पड़ता है। अगर यहाँ पे 2 आ जाता तो +3 और फिर -3 करना था। अब हमने करना क्या है, ये वाला जो है ना, ये हम लिख लेते हैं करैक्टरिस्टिक्स में लिख लेते हैं, जो हमने अपनी तरफ से +2 -2 किया है ना इसको, क्योंकि इसको हमने माइनस में नहीं लाना होता है, प्लस करना होता है। तो ये -2 मैं लिख लेता हूँ करैक्टरिस्टिक्स में। और ये वाला जो आंसर है ना, इसको अगर +2 करेंगे आपका आंसर आएगा। मैं यहाँ से आपको बताने लगा हूँ जो आंसर आया था पिछला हमारा। यहाँ पे देखें ये आंसर आया था ना, तो इसमें मैं प्लस करने लगा हूँ, +2 किया है तो आप देखेंगे तो ये आ गया 0.9425 आ गया है, ठीक है। तो 0.9425 ये याद रखना है। आगे 0 है तो वो हम पहले 4 डिजिट ले लिए होते हैं ना, वो 5 से कम है तो 0.9425। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0.9425। अगर आप देखें तो करैक्टरिस्टिक भी -2 आ गया और मंटीसा भी कितना आ गया, वही सेम नहीं आ गया। अब अगले स्टेप में हम यहाँ पे लिख लें, आप इन दोनों को कर लें तो यहाँ सीधा पे आंसर लिख सकते हैं। यहाँ पे -2 + 0.9425, फिर इसको करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस ये आपने स्टेप रफ कर लें, आप याद रख लें जिस तरह भी है आप, तो ये आपका इस तरह आंसर आ जाएगा। अब हम करते हैं जी पार्ट नंबर 5 करते हैं स्टार्ट। पार्ट नंबर 5 जी 0.047। तो पहले इसका करैक्टरिस्टिक देखते हैं। 0 से शुरू हो रही है तो 1 से स्मॉलर है, 1 से छोटी है तो 1 से छोटी हो तो करैक्टरिस्टिक्स माइनस में आता है। तो यहाँ से हमने देखना है, और 0 पहला नॉन ज़ीरो डिजिट यहाँ तक है तो इसके दरमियान में कितने ज़ीरो आ रहे हैं, माइनस लगाना है, ब्रैकेट दरमियान में कितने ज़ीरो, एक ही ज़ीरो आ रहा है तो इसकी तादाद लिखनी है, +1 करना है। तो ये माइनस है तो 1 + 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उसके बाद हमने देखना है जी इसका मंटीसा। तो मंटीसा आपको पता है 04 तो नहीं होता, 47 ही होगा, क्योंकि ठीक है पहले 2 डिजिट लेने होते हैं। पेज नंबर 283 पे 10 से जो टेबल स्टार्ट हो रहा है 49 तक, उसमें 47 आ रहा है। 47 के आगे कुछ नहीं है तो उसको किस मैंने 0 वाले कॉलम में देखना है, तो उसके सामने क्या आएगा, 6721। तो इसको हम लिख लेते हैं 0 पॉइंट करके 6721। फिर क्या करते हैं, करैक्टरिस्टिक्स और मंटीसा को प्लस करते हैं। हम लिखेंगे -2 + 0.6721, और जब इसको हम आपस में प्लस करेंगे तो इसका आंसर आ जाता है जी -1.3279। ये इसका आंसर आ जाता है जब इसको कैलकुलेटर से करेंगे। आप कैलकुलेटर लिखें -2 प्लस ये वाली लिखें तो ये वाला आंसर आ जाएगा। अब हम देखते हैं जी इसको हमने कैलकुलेटर से कैसे करना है। तो कैलकुलेटर से मैं करके वहाँ पे वैल्यू लिख के आपको बताता हूँ। तो कैलकुलेटर से जब करेंगे तो सीधा यही आंसर आ जाता है। तो लिखेंगे log 0.047, ये देखें -1.32790, आगे वैसे ही 0 आ रहा है, -1.3279। अब कैलकुलेटर से करते हैं तो कैलकुलेटर से लिखा है log 0.047, तो इसका आंसर है जी -1.32790। तो डेसिमल के बाद हमने कितने लें, 4 डिजिट 1 2 3 4, आगे 5 से कम है तो बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है।
तो अगर यही देखें तो यही आंसर नहीं आया हुआ, कैलकुलेट से सीधा ही उसका आंसर आ गया हुआ है। तो आंसर तो चले आ गए वो सीधा, लेकिन हमने ये सारे स्टेप करने हैं दरमियान में। तो उसके लिए क्या करना है, डेसिमल से पहले जितनी भी रकम है उसमें आपने क्या करना है, -2 + 2, यानी एक बढ़ा के आपने माइनस भी करनी है प्लस भी करनी है। तो हम कर लेते हैं -2 + 2, आगे ये वाली रकम -1.3279। आगे कैलकुलेटर पे जितनी भी है वो आपने उसी तरह लिखे रहने देनी है, वहाँ भी आपने प्लस कर देना है, ये लिखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है अलग। अब ये करते क्यों हैं, वैसे ये करते इसलिए हैं कि ये जो है ना सारी रकम माइनस में है, तो पॉइंट के डेसिमल के बाद मंटीसा होता है वो प्लस में आना चाहिए। तो प्लस में करने के लिए फिर इसको प्लस से बड़ी रकम करेंगे ना, माइनस से बड़ी प्लस है, तो ये वाला मंटीसा प्लस में आ जाता है और कैरेक्टरिस्टिक्स माइनस में भी हो सकता है। अब क्या करना है कि ये -2 तो हमने ऐसे ही रखना है और प्लस करके ये वाली रकम, ये जो कैलकुलेटर पे रकम आई होगी उसमें +2 आप निकाल लेना है, ठीक है। ये वाला आपने कैलकुलेटर पे इसी तरह करना है, मैं करके आपको दिखा देता हूँ। अच्छा ये आई है, तो इसमें हम क्या करेंगे, +2 करेंगे। जो आंसर आया था ना सीधा, आपने कुछ भी नहीं करना, जो आंसर आया तो -1 है तो +2 कर दें, जितना भी है +2 आप खुद से कर दें। +2 किया तो 0.67209 आया है, ठीक है। तो लिख लेते हैं जी 0.67209 इस तरह। क्या हमें डेसिमल के बाद कितने चाहिए, 4 1 2 3 4 यहाँ तक। तो अगर ये 5 से ग्रेटर है, 5 से बड़ी है, तो इधर +1 करेंगे तो 0 की जगह क्या आ जाएगा, 1। इसको जब छोड़ेंगे तो ये 1 हो जाएगा, तो हम इसकी जगह लिख लेते हैं जी 1। अब करना क्या है, जब इसको सॉल्व करेंगे ना कैलकुलेटर से तो आपका यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये जो आप करेंगे -1.3279। अब दरमियान वाले स्टेप पे इसको हमने लिख लेना है कैरेक्टरिस्टिक्स -2, और ये जो बाद में है ये हम लिख लेंगे मंटीसा 0.6721। उसके बाद इन दोनों का हमने प्लस करना है, -2 + 0.6721। तो जब इसका आंसर आएगा वही आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखें -2, मंटीसा भी सेम हो गया, बाकी सारे स्टेप उसमें सेम हो गया, तो ये आंसर आ जाएगा -1.3279 जी। इस तरह जी ये हमारा 5वां पार्ट कंप्लीट हो जाता है। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ भी आई होगी। अब हम करते हैं जी पार्ट नंबर 6 करते हैं। लास्ट पार्ट 0.000354 है, ठीक है। पहले जी ये 0 पॉइंट से शुरू हो रही है तो 1 से स्मॉलर है, तो माइनस में आएगा कैरेक्टरिस्टिक। तो जहाँ से डेसिमल शुरू हो रहा है और जहाँ पे नॉन ज़ीरो डिजिट आ रहा है, यहाँ पे 3 पहला आ रहा है, नॉन ज़ीरो नहीं है, तो इन दोनों के दरमियान है जी माइनस लगाना है। कितने ज़ीरो, 1 2 3 3 ज़ीरो आ रहे हैं, तो इसमें +1 करना है। तो -3 + 1 कितना आ गया, 4, ठीक है। डेसिमल में जब साइंटिफिक में करते हैं तो पॉइंट यहाँ पे आना चाहिए ना, पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। तो जितने दरमियान 1 2 3 4, तो 4 डिजिट है तो -4, उस तरह भी याद रख लें या इस तरह याद रख लें। तो अब हम करना है मंटीसा। तो मंटीसा के लिए क्या करना है, पहले 0 तो की ज़रूरत ही नहीं है, तो हमने पहले 2 डिजिट लेने होते हैं। वो पहला आ गया 34 है, तो 34 मैंने लिखा है, पे 283 है, वहाँ पे आपने 35 इधर से देखना है, ये वाली रो लेनी है, तो 4 में देखना है, इधर से 4 वाला जो उसके सामने आएगा 5490। तो इसके बाद 0 पॉइंट करके लिख लेते हैं मंटीसा 0.5490। फिर क्या करना होता है, इसको और इसको प्लस करना है, तो हमने निकालना -4 प्लस करेंगे 0.5490। तो जब इसको प्लस करेंगे तो इसका आंसर आ जाता है जी -3.4510 जी। ये इसका आंसर आ गया जी। अब इसी को कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं। लिखते हैं जी log 0.000354। तो इसका आ गया जी आपका -3.45099 है, ठीक है। तो मैं वैल्यू लिखता हूँ फिर बताता हूँ। तो इसकी वैल्यू आई थी जी हमारे पास -3.450996 आ गई है। तो हमने करना क्या है ना, ये वाली वैल्यू तो आई है, ये आंसर तो हमारे पास आ गया है, ठीक है, यही आंसर है। तो हमने यहाँ पे आंसर लिख लें हैं। तो डेसिमल के बाद कितने 1 2 3 4 यहाँ तक लेने हैं। तो यहाँ पे देखिए 5 से ग्रेटर है, तो इसमें +1 करेंगे, तो 9 + 1 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10।
यानी कि ऐसे आ रहेगा -3.459 की जगह आगे 10 प्लस किया तो ये तो आपका आंसर आ गया -3.4510। अब हमने मेंटीसा और करैक्टरिस्टिक्स बनाना है। तो ये तो आपको पता है, वैसे भी मैंने बताया -3 ज़्यादा कर लें तो -4 कर लेंगे। तो इसको हमने प्लस में करना है तो -4 लिखा है तो +4 करेंगे, उसी में +4 करेंगे ना जब, तो आपका मेंटीसा आ रहेगा। मैं यहाँ पे बता भी देता हूँ। इसे मैं +4 किया जी तो आ गया जी 0.5490। ठीक है, 00 आ रहा है तो ये मेंटीसा 0.5490, ये याद रखना है। तो क्या आया था 0.54900, तो ये हमारा क्या आ गया मेंटीसा। तो हम लिख लेते हैं जी 0.5490। आगे 0 है तो हमें प्लस करने की ज़रूरत ही नहीं। अब देखिए मेंटीसा भी आ गया है, करैक्टरिस्टिक्स भी आ गया, दोनों को प्लस करें तो ये आंसर आ रहेगा -4 + 0.5490, तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह जी हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। मैंने दोनों तरीक़ों से बता दिया है, अगर टेबल से मालूम करना हो तब भी, और कैलकुलेट से मालूम करना हो वो भी मैंने बता दिया है। ठीक है, तो कैलकुलेट से सीधा सॉल्व करना आसान हो जाता है। अगर आपको इसकी समझ आ गई है तो आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। ठीक है, तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। तो अल्लाह हाफिज़।